नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 में हम लोग जो है प्राचीन भारत कर रहे हैं और प्राचीन भारत में भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म, इसके अलावा जो अन्य धर्म थे उन सभी से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आए हैं इससे पहले यूजीसी नेट में, टीजीटी में, पीजीटी में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है इससे पहले आपकी, ठीक है, इससे पहले आपकी 8 से 9 क्लासें आपकी आपकी इस धर्म से संबंधित आ चुकी हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित आ चुकी हैं। ठीक है, तो अभी आपकी ये और इसके बाद एक क्लास और रहेगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 50 से 60 क्वेश्चन इसमें और आपके रह गए हैं। उसके बाद अगले मौर्य काल या मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो आधे के आसपास आपका हो चुका है। अभी बहुत जल्द आपका जो है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के क्वेश्चन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं भाई। ठीक है, आधुनिक भारत के भी स्टार्ट क्वेश्चन करने वाला हूं। ठीक है, ये भी क्लासें आपको जो है उपलब्ध हो रही है। ठीक है, कुछ क्लासें तो डाल दी गई हैं। ठीक है, एक आधी क्लास उसमें आ चुकी है। ठीक है, स्टार्ट कर दी गई है और बहुत जल्द उनको भी आपका एग्जाम तक मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जाम तक आपके पोर्शन भी पूरे कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों के सामने। यदि भाई आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलो ये देखते हैं भाई किसका जन्म कहां पर हुआ था। तो आपके तीर्थंकर दिए गए हैं एक साइड में और एक साइड में दिए गए उनका जन्म कहां पर हुआ था, कहां पर उनका जन्म हुआ था। तो ऋषभनाथ जो है, ये बताओ भाई ऋषभनाथ का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था। आपको बताना कि ऋषभनाथ का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ। देखो भाई ऋषभनाथ का जन्म हुआ था कहां पर भाई, अयोध्या में। ठीक है, ऋषभनाथ का जो जन्म हुआ था ये आपका अयोध्या में हुआ था। कहां पर भाई, अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ की बात करूं तो संभवनाथ का जो जन्म हुआ ये आपका कहां पर हुआ भाई, आपका ये हुआ था जी आपका श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था, श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करें तो काशी में इनका जन्म हुआ भाई, काशी में इनका जन्म हुआ। और रह गया सी का हो जाएगा भाई दूसरा कौशाम्बी। ठीक है, सी का हो जाएगा दूसरा कौशाम्बी। ठीक है, तो देखो भाई आपका डी का है, सॉरी पहले का है आपका कौन सा, चौथा डी। ठीक है, पहले का चौथा डी में देगा भाई। ठीक है, पहले का चौथा आपका इसमें है और दूसरे का तीसरा है और सी का आपका दूसरा है और डी का, सॉरी आपका चौथे का पहला है। ठीक है, तो आपका डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। ठीक है, 2006 में आपका आपका जो यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का की स्थापना की। वज्रयान संप्रदाय की स्थापना तिब्बत के क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी, कुल मिलाकर ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग जो है बता दो भाई, किसने ये स्थापना की थी। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में वज्रयान शाखा की, वज्रयान शाखा की तिब्बत में जो स्थापना की गई वो भाई पद्म संभव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भाई, पद्म संभव के द्वारा की गई थी। पद्म संभव के द्वारा ये स्थापना की गई थी कहां पर, तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की, वज्रयान शाखा की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है भाई कौन सा, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। बता दो भाई, बता दो गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ की यात्रा नहीं की गई। देखो भाई गौतम बुद्ध के द्वारा वैशाली की यात्रा भी की गई, कपिल वस्तु की भी की गई, कौशाम्बी की भी की गई, लेकिन उज्जैन या उज्जैन के क्षेत्र में गौतम बुद्ध कभी नहीं गए थे। उज्जैन के क्षेत्र में गौतम बुद्ध जो है कभी नहीं गए थे। तो कुल मिलाकर आंसर सही हो जाएगा भाई कौन सा, आंसर सही हो जाएगा कौन सा आपका, उज्जैनी। उज्जैनी कहां पर पड़ती है भाई, मध्य प्रदेश का जो शहर है उज्जैन, इसी को उज्जैनी के नाम से जाना गया। कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाली की जो अम्रपाली थी नृत्यांगना, वहां पर ये उनको उपदेश देने के लिए गए थे। कौशाम्बी में भी गौतम बुद्ध ने आपके वर्षा काल गुजारे थे। ठीक, तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है भाई, निम्नांकित में से कौन शैव संप्रदाय है। बताओ भाई शैव धर्म से संबंधित कौन सा संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है भाई। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। शैव धर्म से संबंधित कौन सा संप्रदाय है। देखो भाई शैव धर्म से एक तो आपका पाशुपात, पाशुपात संप्रदाय, ठीक है, जंगम संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय, ये शिव से संबंधित है, ये शिव से संबंधित है। तो कुल मिलाकर आपका पहला दूसरा और चौथा कौन से में, देखो भाई पहला दूसरा चौथा आपका तीसरे ऑप्शन में सही है। तो तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, इनके सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या भाई। अगला क्वेश्चन है आपका शाक्य बुद्ध, शाक्य बुद्ध, शाक्य बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित, गौतम बुद्ध के जन्म का जो उल्लेख करता है वो कौन सा आपका अभिलेख है या कौन सा शिलालेख है या कहां से वो प्राप्त हुआ, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई
आपका एक अभिलेख है आपका रुमंदेई अभिलेख। रुमंदेई अभिलेख आपका जो है नेपाल या कपिलवस्तु के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और इसमें कहा गया है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष आपकी बोध गया की यात्रा की, 20वें वर्ष आपकी लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। तो कुल मिलाकर इसी में गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में भी प्रमाण प्राप्त होता है। प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है रुमंदेई अभिलेख को, रुमंदेई अभिलेख को। ठीक है, अशोक के काल में लिखा गया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है ये है जी आपका बहुत बढ़िया, कुर्चक एक संप्रदाय था। बताओ भाई, कुर्चक जो संप्रदाय था वो किस धर्म से संबंधित है? कुर्चक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? कुर्चक जो है एक शाखा थी भाई किसकी? जैन धर्म की। कुर्चक जो है जैन धर्म की एक शाखा थी। तो कुर्चक संप्रदाय किसका, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे भाई? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है वो है भाई सूची वाला। मिलान करना है आपको जैन तीर्थंकर और उनके पहचान जो चिन्ह है उन चिन्हों की पहचान करनी है भाई। ठीक है, उन चिन्हों की पहचान करनी है। देखो भाई बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। मिलान करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बहुत आसान कैसे होंगे देख लो, बहुत आसान कैसे होंगे देख लो जी। देखो भाई जैसे आपके महावीर स्वामी को देख लो। सबसे पहले महावीर स्वामी के कौन थे भाई? सर्प, सॉरी सिंह। ठीक है, सिंह यानी कि शेर। और पार्श्वनाथ के थे भाई सर्प। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मिला लो। ठीक है, सी का तीसरा देखो कौन से में भाई? सी का तीसरा इसमें भी, इन दोनों में तो है नहीं, तो दोनों काट दो, दोनों काट दो। ठीक है, तो सी का तीसरा इन दोनों में दे रखा। ठीक है, अब भाई डी का दूसरा भी दोनों में दे रखा। अब कहोगे गुरु जी ये तो फंस गए। ठीक है, ये तो भाई फंस गए। ठीक है, फंस गए यहाँ कह दो। ठीक है, अब देख लो भाई। ठीक है, शांतिनाथ, शांतिनाथ किससे संबंधित है? ठीक है, तो शांतिनाथ जो है जल कलश से संबंधित थे भाई, जल कलश से संबंधित थे। ठीक है, तो आपका एक मिनट गलत बता दिया, गलत बता दिया, गलत बता दिया, गलत बता दिया। शांतिनाथ जो हैं ये मृग से संबंधित थे। ठीक, मृग से संबंधित थे। और आपके जो मल्लीनाथ थे ये जल कलश से संबंधित थे। तो कुल मिलाकर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा भाई। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले का पहला है, दूसरे का चौथा है। पहले का पहला है, ठीक है, दूसरे का चौथा है। ठीक है, मल्लीनाथ का जल जल कलश आ जाएगा और पार्श्वनाथ का तीसरा है और चौथे का आ जाएगा दूसरा भाई। ठीक है, सिंह। ठीक है, महावीर स्वामी का। ठीक है, तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बोधि प्राप्त करने से पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए? बताओ भाई कौन कौन से आचार्यों के पास में गौतम बुद्ध गए थे? यानी कि गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुरु थे? कुल मिलाकर ये आपको बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र दो ऐसे आपके गुरु रहे जो गौतम बुद्ध से संबंधित रहे। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित रहे। ठीक है भाई, चलो जी। तो आंसर कौन सा जगह, पहला और दूसरा? तो डी आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए और बी दे रखा भाई। ठीक है, कथन ए और बी दे रखा। कथन ए और बी में से आपको बताना भाई कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। देखो भाई ए में दिया गया सर्वाधिक वर्षा कालों में गौतम बुद्ध ने शरावस्ती में रहे। बात बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक वर्षा काल जो गुजारे वो शरावस्ती में गुजारे हैं और यहीं पे पाली भाषा में उपदेश दिए। दूसरा भाई आर में क्या दे रखा? आर में दे रखा आपका श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। बिल्कुल बात सही है, दोनों बात सही है भाई, दोनों क्वेश्चन सही है, दोनों क्वेश्चन सही है। लेकिन स्पष्टीकरण दोनों मेल नहीं खा रहे आपस में, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कुल मिलाकर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन भी आपका ये आपका जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म से ही सुमेलित नहीं है ये आपको इसमें बताना भाई। कौन सा युग्म से ही सुमेलित नहीं है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखो भाई शाक्य आपका कपिलवस्तु से संबंधित था। कोलिय जो वंश था वो रामग्राम से संबंधित था। कलाम अल्पकल्प ये गलत है भाई, मल और कुशीनगर से संबंधित था। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चल रहे। संथारा प्रथा, संथारा या संलेखना अभी बताया था इससे पिछली क्लास में कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवण बेलगोला में आपका चंद्रगिरी पर्वत पर, ठीक है, संथारा या संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। और जैन धर्म की जो पहली बैठक हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है संरक्षण में हुई। कहां सी भाई? पाटलिपुत्र में। तो जैन धर्म से संबंधित है, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है?
बता दो भाई, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? ए में दिया गया प्रबंधन, बी में है धर्म चक्र, और सी में दिया गया अष्टांगिक मार्ग, और डी में है आपका भाई त्रिरत्न। त्रिरत्न। तो सही आंसर क्या होगा? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसको माना गया भाई? कल्याण मित्र माना गया जो 8 उपाय बताए गए, 8 मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग जो बताए गए हैं दुख को दूर करने के, उन्हीं को कहा गया क्या? कल्याण मित्र। तो आंसर आ जाएगा भाई सही सी। ठीक है जी। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। तो अगला क्वेश्चन कौन सा भाई से देख लो। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से एक आपका प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। प्रतीत्य समुत्पाद की जो है आपका व्याख्या करता है, तो कौन सा करता है? बता दो भाई, कौन सा जो है प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या करता है? देखो, प्रतीत्य समुत्पाद की जो व्याख्या करेगा वो करेगा आपका दूसरा, द्वितीय। द्वितीय करेगा भाई। ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। कौन सा? प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई। बताओ भाई कहां से मिली है प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां? कांस्य मतलब कि आपका तांबा और टीन को मिलाकर जो मूर्तियां बनाई गई थी उन्हें कांस्य की मूर्ति कहा गया। कांस्य की मूर्ति कहा गया। कहां से प्राप्त हुई ये आपको इसमें बताना भाई। ठीक है। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? देखो भाई, जैन धर्म से जो संबंधित है कांस्य मूर्तियां, वे मिली भाई आपकी चौसा से। चौसा। चौसा के बारे में आप जानते होंगे। चौसा कहां से बैठी? चौसा का युद्ध हुआ था आपका किस किस के बीच? चौसा का जो युद्ध हुआ वो हुआ था भाई आपका मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और इसके साथ एक थे भाई कौन इसके खिलाफ? हुमायूं। उनके बीच हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाए उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक है। तो यहां से हुई सबसे प्राचीन मूर्ति। नालंदा के बारे में आप जानते हो, बिहार में है। उदयगिरी की पहाड़ियां जो है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ये पड़ती है भाई कहां से? उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा में उदयगिरी की गुफाएं। इसके अलावा उदयगिरी की पहाड़ियां महाराष्ट्र में पड़ती हैं। श्रवणबेल गोला कर्नाटक में है। ठीक है। तो सही आंसर होगा भाई ये चौसा। ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करने वाला भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। मिलान करना है, मिला लो भाई। एक तरफ आचार्य दिए गए और एक तरफ आपके धर्म दिए गए कि भाई कौन किस धर्म से संबंधित है। एक अध्याय का मिलान कर लो, बाकी सारे सही हो जाएंगे। एक अध्याय का मिलान कर लो, बाकी सारे सही हो जाएंगे। जैसे लकुलिस है, लकुलिस शैव धर्म से संबंधित है। लकुलिस जो है ये शिव से संबंधित है भाई, शैव धर्म से संबंधित है। तो बी का तीसरा देख लो कौन से में? बी का तीसरा केवल एक में मिलेगा भाई। बी का तीसरा ये हो रहा है। यहाँ तो बी का तीसरा नहीं है, यहाँ भी बी का तीसरा नहीं है, यहाँ भी बी का तीसरा, यही हो रहा जी। हो गया नहीं आंसर सही? ठीक है। बस ठीक है, एक दो का पता लगा लो, बाकी सारों का पता लग जाएगा। जैसे बी में है आपका, बी का तीसरा है। ठीक है। और बात करें हरिभद्र की, तो हरिभद्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। हरिभद्र सूरी कहा जाता था पूरा नाम को। जैन धर्म से संबंधित थे। नाथ मुनि की अगर मैं बात करूं तो नाथ मुनि जो थे ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। वसुबंध की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे भाई। ठीक है। तो ये हो गया जी सारों का मिलान। और बताओ कैसे लगे क्वेश्चन? ठीक है। तो इस तरह से किया करते हैं भाई। ठीक है। एक दो का पता लग जा, कूट वालों में बहुत आसान हो जा। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। तो बहुत आसानी से उनके आंसर मिला दिए जा। अगला क्वेश्चन है भाई, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई, कहां पर हुई ये बताना भाई। ये पूछ रहा कि महावीर स्वामी की घोषाल नामक व्यक्ति के साथ में सबसे पहली जो मुलाकात हुई थी वो कहां पे हुई थी? बता दो भाई कहां पे हुई थी। देखो भाई, सबसे पहले ये दोनों मिले थे कहां से? नालंदा में। नालंदा में मिले। ठीक है। नालंदा में इन दोनों की सबसे पहले मुलाकात हुई थी। कहां पे भाई? नालंदा में दोनों की मुलाकात हुई थी। ठीक है। नालंदा कहां से जी? बिहार में। वैशाली कहां भाई? बिहार में। चंपा भी बिहार में। तक्षशिला की बात करें तो पाकिस्तान में भाई। ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखे कौन सा भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ गया भाई, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है। बताओ भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कौन से धर्म से संबंधित है। प्रतीत्य उत्पाद का संबंध कौन से धर्म से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये सिद्धांत। किससे भाई? बुद्ध से, बौद्ध धर्म से। ठीक है। चलो जी, महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हैं? प्रवक्ता की परीक्षा 2018 में हुई थी, सीआईजी उसमें आया है, और यूपीपीसीएस 2000 कौन से 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है। बता दो तो आंसर क्या है भाई। आंसर बताना फटाफट आपको। ठीक है। महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? देखो भाई, महासंघिक जो स्कूल का उदय हुआ वो हुआ था भाई बिहार में। अब बिहार के इसमें कौन कौन से क्षेत्र दे रखे? आपके 3 क्षेत्र बिहार की भाई, बोध गया, राजगया और वैशाली। तो भाई स्थापना हुई थी महासंघिक स्कूल की वैशाली में। वैशाली में स्थापना हुई थी भाई। ठीक है। बोध गया में तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजगरा में बौद्ध धर्म की पहली बैठक हुई। तो वैशाली में आपका क्या हुआ? महासंघिक स्कूल की स्थापना या उदय हुआ था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन भी बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ है, ठीक है। देख लो जी, बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? यानी कि कुल मिलाकर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राजा के समय हुआ, ये आपको बताना है। किस राजा के समय हुआ? देखो भाई, आपको पता होगा कि आपके हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार, और उन्हीं के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय ही बौद्ध धर्म की पहली बैठक हुई गौतम बुद्ध के मरने के बाद, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसके समय महापरिनिर्वाण हुआ? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु के समय ही इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, बता दो भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई, देखो साथियों के बारे में बता रहा। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में हुई, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई, तीसरी बौद्ध संगति आपकी अशोक के समय हुई, चौथी बौद्ध संगति आपकी कनिष्क के शासन काल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन भाई खाली स्थान दे रखा और ये पूछ रहा के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। बताओ भाई, किसके शासन काल में हर्यक वंश अपने उत्कर्ष पर यानी कि सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया, सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गया? देखो भाई, आपका जो हर्यक वंश था इसकी स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। उसके बाद अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु ने क्या करा? देखो भाई, बिंबिसार ने तो अंग को शामिल किया था, लेकिन अजातशत्रु ने क्या करा? एक तो आपका वज्जी गणसंघ को मिलाया, इसके अलावा काशी को हराया, ठीक। बहुत सारे क्षेत्र इसने भाई अपने साम्राज्य में शामिल किए थे। तो उत्कर्ष जो माना जाता है वो माना जाता है भाई अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु के काल में हर्यक वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। आगे बात समझे। बात करें नाग दशक की, इसके काल में सबसे नीचे था, सबसे नीचे था। इसके काल में इसका अंत हो गया, ठीक है। आगे बात समझने में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना भाई, गलत बताना कि कौन सा राजा किस क्षेत्र से संबंधित नहीं था। देखो भाई, अवंती का राजा था चंडप्रधोत। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? बिंबिसार के शासनकाल से, क्योंकि बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था कहां से? अवंती, चंडप्रधोत का इलाज करने के लिए, ठीक है भाई। इसके बाद मगध का शासक था उदयन, इसी ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। कौशल का राजा था प्रसेनजीत, जो आपका बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। लच्छर अजातशत्रु था भाई मगध का शासक, लच्छर का नहीं था, ठीक है। कहां का शासक था भाई? अजातशत्रु था मगध का शासक, ठीक है। हर्यक वंश का राजा था। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलूं। जीवक कहां का राजा था? राजा नहीं, वेद, राजवेद। किसका राजवेद था? अभी बताया थोड़ी देर पहले। जीवक जो है ये चंड प्रधोत या प्रधोत का इलाज करने के लिए गया था और बिंबिसार ने भेजा था, क्योंकि बिंबिसार का मित्र था आपका चंड प्रधोत, ठीक है। तो डी आंसर सही हो जाएगा भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कालाशोक संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है कालाशोक? बताओ भाई। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध बैठक का आयोजन हुआ था वैशाली में। कहां पे? वैशाली में, ठीक है। तो कालाशोक किससे संबंधित था? कालाशोक के पिता का नाम था भाई क्या? अच्छा, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, और कालाशोक के पिताजी का नाम था शिशुनाग, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। कौन से वंश है? शिशुनाग वंश है। नंद वंश का पद्मनंद और आपके कौन से आएंगे भाई? महापद्मनंद, और एक आएंगे घनानंद, ठीक है। और मौर्य काल में 3 प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक, ठीक है। आगे बात समझ। चलो ये तो बी आंसर सही होगा भाई इसका। और पाल वंश की स्थापना भाई गोपाल ने की थी, इसके प्रमुख शासक इसके बाद धर्मपाल बने थे, महिपाल, ठीक है। वो बहुत सारे इसके शासक रहे। नंद वंश का अंतिम सम्राट बता दो भाई कौन सा था? महापद्मनंद ने तो स्थापना की थी। घनानंद इस वंश के सबसे अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या चाणक्य ने करवाई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी भाई, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम राजा, ठीक है, घनानंद। पाटलिपुत्र का संस्थापक अभी बताया था थोड़ी देर पहले। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो आपका देखो भाई, गंडक, सोन और गंगा नदी के संगम पे, गंडक, सोन और गंगा नदी के संगम पे उदयन के द्वारा या उदयभद्र के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई। इसी को बाद में इसने अपनी राजधानी बनाई, और बाद में क्या हुआ? शेरशाह सूरी के समय पाटलिपुत्र का नाम कर दिया पटना। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, ठीक है जी। यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2014 में आया था, परसेंटेज पूछ रहा, ठीक है। जैसा कि बोध और बोधयान ने उल्लेख किया है कि वेदोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? बताओ भाई। वेदोत्तर काल में यानी कि वैदिक काल, जो उत्तर काल था, उत्तर वैदिक काल जो था, उस काल में ब्याज की जो दर हुआ करती थी वो कितने प्रतिशत ली जाती थी? देखो भाई, उस टाइम पे ब्याज लिया जाता था 15%, ठीक है। 15% लिया जाता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 15% ब्याज लिया जाता था, ठीक है। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? बोधयान या गौतम बुद्ध से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनमें इस बात की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? बताओ भाई।
वज्जी संघ। वज्जी जो 8 जनपदों का समूह था, 8 जनपदों का समूह था भाई, कौन सा? वज्जी। तो वज्जी के बारे में आपको ये बताना है कि वज्जी की राजधानी कौन सी थी। वज्जी की राजधानी कौन सी थी, बताओ भाई फटाफट। वज्जी की राजधानी बता दो, ठीक है, वज्जी की राजधानी बता दो, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया करो भाई, तो फटाफट बता दो कि वज्जी की राजधानी क्या थी भाई। ठीक है, मैं पानी पी लूंगा इतना। वज्जी की राजधानी बताएंगे भाई कौन सी थी, ठीक है। तो वज्जी की राजधानी बताओ, ठीक है। वज्जी की राजधानी बताओ भाई कौन सी थी, ठीक है। चलो जी फटाफट बता दो भाई। ऑप्शन में दिया गया भाई, वैशाली है, चंपा है, कुशीनगर है और मथुरा है, ठीक है। बताओ भाई। वज्जी जो है विश्व का पहला गणतंत्र माना जाए भाई, पहला गणतंत्र संघ माना जाता है, या पहला गणतंत्र महाजनपद माना जाता है, ठीक है। राजधानी थी वैशाली, राजधानी इसकी वैशाली हुआ करती थी, ठीक है। चंपा की राजधानी अंग थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। और कुशीनगर थी भाई किसी कौशल की, ठीक है। श्रावस्ती और कुशीनगर, ठीक है। तो आपका ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बोधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, किसके बदले, या जिसके बदले उसे प्रजा से प्राप्त होता था, क्या मिलता था बताओ भाई। भाई प्रजा से क्या मिलेगा, प्रजा से मिलेगा सीधी सी बात है कर, ठीक है, टैक्स मिलेगा। और टैक्स भी कितना मिलता था, ठीक है, कुल उपज का छठा भाग, ठीक है। कितना भाई? कुल उपज का छठा, यानी कुल मिलाकर 1/6 हिस्सा उपज के रूप में या कर के रूप में लिया करता था, जिसे बोलते थे बलि कर, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो जी, तो सी आंसर हो जाएगा भाई, सी आंसर हो जाएगा। CDC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ है 2017 में, उसमें आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, पानी पी कर डकार आगे। निम्नांकित अभिलेखों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करो भाई, ठीक है। यानी कि कौन सा सबसे पहले आपका अभिलेख लिखा गया, उसके बाद फिर कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले जो अभिलेख मिलता है वो मिलता है बेहिस्तून, ठीक है, बेहिस्तून। और जो कहाँ का भाई? डेरियस का, ठीक है। डेरियस कहाँ का राजा था? फारस का, ठीक है। तो कुल मिलाकर सबसे एक मिनट, ये नहीं मिलता भाई, अरे 1420 में मिलेगा सबसे पहला। बोगाज कोई, ठीक है, बोगाज कोई मिलेगा भाई, ठीक है, बोगाज कोई, ठीक है, बोगाज कोई। उसके बाद मिलेगा बेहिस्तून दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर मिलेगा कौन सा भाई? आपका नक्शे सुस्तम, ये तो बाद में आया, रुस्तम। तो पोरी पोलिस है, पोर्सीपोलिस, पोर्सीपोलिस तीसरे नंबर पर आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा भैया, अब जब मिलान कर लो, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला आ जाएगा कौन सा? बी। बी, ये रहे दोनों बी है, ठीक है। तो पहले तो ये तो दोनों काट दो, एक तो या तो बी है या डी है, बी आ गया। उसके बाद में भाई कौन सा है? दो, यानी कि ए। बी के बाद दो, बी नहीं, बी के बाद ए के बाद कौन सा आ जाएगा भाई? तीसरा, यानी कि डी। फिर आ जाएगा सी, तो बी आंसर हो जाएगा भाई, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो देख लो कौन सा भाई। निम्नांकित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को उचित बताता है, अनुचित बताता है, यानी कि अनुचित का मतलब है गलत बता रहा, ठीक है, गलत बताता है, ठीक है। तो कौन सा धर्म जो है वैदिक काल में एक आपकी प्रथा हुआ करती थी, जिसे बोला गया क्या? धर्म सूत्रकार। धर्म सूत्रकार, धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा जो थी, उसको किसने गलत बताया, ये आपको बताना, ठीक है। किसने आपको गलत बताया? गौतम बुद्ध ने बताया ना, बोधायन ने बताया ना, आप स्तंभ के द्वारा बताया गया भाई, आप स्तंभ के द्वारा। इसने कहा कि ये प्रथा जो थी गलत थी, ठीक है। ये भी आपका 2013 में आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब नेट के क्वेश्चन चल चुके भाई, नेट के क्वेश्चन चल चुके 2013-14 के। ये देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन, सूची मिलान करनी है, सूची मिलान करनी है। एक तरफ आपके सूत्र दिए गए हैं, और एक तरफ जो है ना वेदिक उनको करने के तरीके बताए गए, ठीक है, या तरीके बताए गए। बता दो भाई कौन सा आंसर इसमें सही होगा आपका, कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा। देखो भाई, स्रोत सूत्र जो है, स्रोत सूत्र जो है बलि संबंधी नियम इसमें दिए गए, ठीक है। क्या दिए गए जी? बलि संबंधी नियम दिए गए। तो ए का हो जाएगा भाई कौन सा? आपका दूसरा। ए का दूसरा केवल आपका पहले में दे रखा, और किसी में दे नहीं रखा, तो कुल मिलाकर आंसर भी आपका यही हो जाएगा भाई, ठीक है। गुहा सूत्र की अगर बात करूं, गुहा सूत्र आपका घरेलू अधिकार दिए गए भाई, इसमें गुहा सूत्र में घरेलू अधिकार दिए गए हैं। बात करें धर्म सूत्र की, धर्म सूत्र में आपके क्या दिए गए? धर्म अवस्था या विधि दी गई, धर्म या विधि दी गई। और शुल्भ सूत्र की बात करें तो यज्ञ वेदी को मापना, सूर्य सूत्र में दिया गया यज्ञ वेदी को मापना। तो कुल मिलाकर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलूं? चलो जी, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया भाई, यूजीसी नेट के क्वेश्चन चल रहे भाई, अब 2014 में आया था दिसंबर वाले में भी, ठीक है। निम्नांकित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, निम्नांकित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, करो तो भाई विचार।
विचार कर लो, ठीक है, विचार कर लो भाई, विचार कर लो, निम्नांकित वक्तव्यों पर विचार कर लो, ठीक है। चलो जी, पहला देख लो क्या है। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षाकाल श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे, दोनों सही है। लेकिन भाई स्पष्टीकरण तो सही नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी आया, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आपको देखने को मिला, तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपको सही हो जाएगा। इससे पहले पिछली जो क्लास देखी थी, अगर आपने देखी हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देख लो जी। हाँ, वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहां भेंट की थी? कुल मिला के श्रावस्ती को, सॉरी उसको क्या नाम, वैशाली के जो शासक थे चेटक, उनको हराने के लिए अजातशत्रु ने एक मंत्री को भेजा जिसका नाम था वत्सकार, वत्सकार को भेजा। तो ये दोनों आपस में कहां पे मिले थे? ये मिले थे भाई आपको आपस में राजगृह में, ठीक है, राजगृह में मिले। और गौतम बुद्ध ने सलाह दी फिर इसको, भाई कैसे हराया जा सकता है कि आपस में उनमें फूट डलवाओ 8 के 8 महाजनपदों जनपदों में, ठीक है, और वे कमजोर पड़ जाएंगे, फिर आप जो है उन पर अधिकार कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ए आंसर आपका सही है, ऐसी सलाह गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, परसेनजीत कहाँ के राजा थे? बार बार बता रहा हूँ, कौशल, कौशल महाजनपद जो था जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, उसी के राजा थे भाई कौन? आपके परसेनजीत, परसेनजीत जो है उसी के राजा हुआ करते थे। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो भाई कौन सा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, तो भाई जो ना आज थे ये आपके आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपके 35 क्वेश्चन कराए भाई, ठीक है, आज 25 के स्थान पर 35 क्वेश्चन करा दिए, और अगली क्लास में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म जो है ये सारा समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर 25 से 30 क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है, वे सारे के सारे अगली क्लास में करा दूंगा, और ये धर्म आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चलेगा भाई मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, ठीक है, या मौर्यों के बाद का जो काल था, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं भाई, इनके बारे में आप लोग जरूर बताएं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलो जी, नमस्कार, ठीक है। चलिए जी।